गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग अपने टॉपिक बर्थ कंट्रोल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दो मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया था, एक नेचुरल मेथड, दूसरा बैरियर मेथड। तो आज के अपने इस लेक्चर में हम अपने तीसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है आईयूडी। आईयूडी स्टैंड करता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट फिर से आगे आपके पास, जब आप इंट्रा यूटेराइन के बारे में बात करते हैं तो यूट्रस किस पे पाया जाता है? फीमेल में। तो ये मेथड्स भी किस पे एप्लीकेबल होंगे? फीमेल में एप्लीकेबल होते हैं। तो जब आईयूडी के बारे में बात किया जाता है तो सबसे कॉमन आईयूडी है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो कॉपर टी, कॉपर 7 या मल्टीलोड 375 है, कॉपर एक ऐसा कंपाउंड है जो टॉक्सिक टू स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म के लिए टॉक्सिक होता है, इट किल्स स्पर्म। ये सिंपली चलेगा, ठीक है, ये सिंपली चलेगा, किताबों में ऐसा लिखा रहता है, बट हम लोग थोड़ा इसको एक्सपेंड करके देखते हैं कि और भी अदर आईओडीज हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जब हम कॉपर टी, कॉपर 7 या मल्टीलोड 375 के बारे में देखते हैं तो ये कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 क्या करता है? इट रिड्यूसेस स्पर्म मोटिलिटी। अब इससे क्या होता है? स्पर्म मोटिलिटी के रिड्यूस होने से जिस वक्त तक स्पर्म को ओवा के पास पहुंच जाना है वो नहीं पहुंच पाता है, और उससे पहले ही ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो इस तरह से ये आईओडी हेल्प करता है स्पर्म मोटिलिटी को डिक्रीज करके स्पर्म को ओवा के पास पहुंचने से रोकता है। दूसरा है आपका लाइफ लूप्स, लाइफ सोप्स। ये जो आईओडी है लाइफ सोप्स, ये लाइफ सोप्स आईओडी आपका नॉन मेडिकेटेड आईओडी है, जो बेसिकली आपका क्या काम करता है? ये बेसिकली आपका काम करता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। यानी कि ये क्या करेगा? स्पर्म को किल कर देता है। फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म को खा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो कॉमन आईओडी है वो है प्रोजेस्टासर्न LNG-20। ये भी कॉमन आईओडी। ये क्या करते हैं? ये आईओडी प्रोहिबिट, और यू कैन यूज द वर्ड इनहिबिट। ये इनहिबिट करता है किसको? इम्प्लांटेशन को। किसको इनहिबिट करता है? इम्प्लांटेशन को। इम्प्लांटेशन इससे पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अपने क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, जहाँ पर इम्प्लांटेशन किया है प्लेसमेंट ऑफ जाइगोट, यानी कि वो डिफरेंशिएशन होता है जाइगोट में, क्लीवेज होता है, ब्लास्टूला बनता है, ब्लास्टूला वगैरह बनने के बाद सक्सेसिव स्टेज पास करके जाइगोट फाइनली जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। तो वो इम्प्लांट करने से रोकता है। ये दोनों जो आईओडी है ये क्या करते हैं? ये यूट्रस में जाइगोट के इम्प्लांटेशन को रोकते हैं, ठीक है। तो ये था आईओडी के बारे में सिंपल डिस्कशन। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इस पूरे जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत आप कह सकते हैं ये सारे पॉइंट मोर देन इनफ है अपने आंसर में इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, कॉपर टी, कॉपर 7 के बारे में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर कॉपर टी के बारे में लिखा जाता है या कॉपर 7 के बारे में कहा जाता है, ये
कॉपर जो है ये टॉक्सिक टू स्पर्म है, ये स्पर्म को किल करता है, बट इसके अलावा आईयूडी कई तरीके के होते हैं और कई अलग अलग तरीका होता है इनका स्पर्म को रोकने का। ठीक है, कुछ स्पर्म की मोर्टेलिटी को रोकता है और कुछ आपका इम्प्लांटेशन ही रोकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन में क्या होता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्शन में पढ़ाने से पहले हम आपको डायरेक्ट बता दें कि ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, ठीक है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा हार्मोनल में कौन कौन से हार्मोन, तो ये भी मैंने यहाँ लिख दिया स्टार्टिंग में, प्रोजेस्टेरोन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन प्लस ओएस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, ये यूज किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन प्लस ओएस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ये यूज किया जाता है। तो सबसे फेमस ओरल कॉन्ट्रासेप्शन है सहेली, जो कि 21 डे का कोर्स होता है। इसको डेवलप किया था CDRI लखनऊ में। किसने डेवलप किया था? CDRI लखनऊ। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी क्या करते हैं, ये सर्वाइकल म्यूकस के कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म के एंट्री जो है वो क्या होती है, वो प्रोहिबिटेड हो जाती है। इसके अलावा ये इम्प्लांटेशन और ओव्यूलेशन को भी रोक देते हैं। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन किस पे डिपेंड करता है? ये हार्मोनल है और बेसिकली प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन के मदद से, एस्ट्रोजन की मदद से आप अपने बर्थ कंट्रोल पर कमांड पा सकते हैं। ठीक है, इसके यूज के बारे में लिख लीजिएगा। अल्टर द क्वालिटी ऑफ cervical mucus that retards the entry of sperm। पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और नोट्स बनाइएगा। जितने भी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं इस पर आप नोट्स जरूर बनाइएगा। इसके बाद जो अगला है वो है चौथा, इम्प्लांट्स। ये भी आईयूडी के तरह ही है। ये भी कंपोजिशन क्या है इसका, प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस ओएस्ट्रोजन। यानी सिंपली अब अगर आपको पूछा जाएगा कि हार्मोनल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल क्या है, तो आप इम्प्लांट्स को भी लिख सकते हैं, आप आईयूडी को भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है आपका, जस्ट लाइक आईयूडी, ये भी आपका हार्मोनल मेथड है। यहाँ पर क्या किया जाता है, दे आर इंजेक्टेड, दे आर इंजेक्टेड, इसीलिए इम्प्लांट्स को इंजेक्टेबल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंजेक्टेबल्स भी कहा जाता है। दे आर इंजेक्टेड अंडर स्किन, स्किन के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है। बाकी पर्पस सेम है। ये आपका सर्वाइकल म्यूकस के कंपोजिशन को अल्टर कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म की मोर्टेलिटी हो जाती है, स्पर्म पहुंच नहीं पाता है ओवा तक और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे भी कई तरीके के और भी यूजेस हैं, कई तरीके का और भी मेथड है जो बर्थ कंट्रोल को
सक्सेस कराएगा। जैसे कि आपका एक मेथड यहाँ रह गया सर्जिकल मेथड, क्योंकि सर्जिकल मेथड डायग्राम बेस्ड है, तो अभी सर्जिकल मेथड पे डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग अपने अगले लेक्चर में सर्जिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है और उसके लिए डायग्राम्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो सर्जिकल मेथड के बारे में हम लोग अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे सर्जिकल मेथड की मदद से भी आप बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पर एक जगह जहाँ पर वास डिफरेंस को काटा जाता है यानी कि वासेक्टॉमी, दूसरा अगले जगह पर आपका ट्यूबेक्टॉमी होता है जो कि फीमेल में होता है। ठीक है, तो वहाँ पर वास डिफरेंस एक मीडियम है जिसके माध्यम से आपका स्पर्म ट्रैवल करता है और यूरेथ्रा से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मेथड्स, सारे मेथड्स आपको इंक्लूड करने हैं, अपने नोट्स में समझना है। और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो आप डायरेक्टली मेरे नंबर 8936058167 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।